थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। जैसे अब हम सब परमेश्वर की उपस्थिति में खड़े हैं, आराधना कर रहे हैं, इस वक्त मैं आपके लिए एक वचन को पढ़ूंगी। सब अपनी आंखें बंद करके हाथों को उठाएंगे और ये वचन ध्यान से सुनेंगे। परमेश्वर आपसे बातें कर रहा है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। यूहन्ना रचित उसका सुसमाचार 8वां अध्याय हम 1 से पढ़ेंगे। मैं आपके लिए पढ़ रही हूँ, सब ध्यान से सुनेंगे प्रभु आपसे क्या कह रहा है। परंतु यीशु जैतून के पहाड़ पर गया। भोर को वह फिर मंदिर में आया। सब लोग उसके पास आए और वह बैठकर उन्हें उपदेश देने लगा। तब शास्त्री और फरीसी एक स्त्री को लाए जो व्यभिचार में पकड़ी गई थी और उसको बीच में खड़ा करके यीशु ने कहा, हे गुरु, यह स्त्री व्यभिचार करते पकड़ी गई है। व्यवस्था में मूसा ने हमें आज्ञा दी है कि ऐसी स्त्रियों पर पथराव करें। अतः तू इस स्त्री के विषय में क्या कहता है? उन्होंने उसको परखने के लिए यह बात कही ताकि उस पर दोष लगाने के लिए कोई बात पाए। परंतु यीशु झुककर उंगली से भूमि पर लिखने लगा। जब वे उससे पूछते ही रहे तो उसने सीधे होकर उनसे कहा, तुम में जो निष्पाप हो वही पहले उसको पत्थर मारे। और फिर झुककर भूमि पर उंगली से लिखने लगा। परंतु वे यह सुनकर बड़ों से लेकर छोटे तक एक एक करके निकल गए और यीशु अकेला रह गया और स्त्री वही बीच में खड़ी रह गई। यीशु ने सीधे होकर उससे कहा, हे नारी, वे कहाँ गए? क्या किसी ने तुझ पर दंड की आज्ञा न दी? उसने कहा, हे प्रभु, किसी ने नहीं। यीशु ने कहा, मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता। जा और फिर पाप न करना। परमेश्वर का जो ये वचन है मेरे प्रियो, आज परमेश्वर आपसे बात कर रहा है। जब हम देखते हैं वहाँ पर जब वो स्त्री व्यभिचार कर रही थी, जब वहाँ पर पकड़ी गई थी, बहुत से परमेश्वर के बड़े बड़े सेवकों ने इस बारे में कहा है कि उस स्त्री ने पाप किया, स्त्री ने पाप किया। लेकिन किसी ने ये नहीं कहा कि वहाँ पर वो आदमी भी था जो वो व्यभिचार कर रहा था। लेकिन सिर्फ लोगों ने, शास्त्रियों ने और वहाँ के बहुत सारे जेंट्स ने सिर्फ उस औरत को पकड़ के लेके आए और यीशु के पास रख दिया और उस पर न्याय करने का, उस पर पथराव करने का सोचने लगे। मेरे प्रियो, मैं आज आपसे परमेश्वर के वचन से ये बताना चाहती हूँ कि हम भी, उस शैतान ने हमको पकड़कर इस चर्च में लाकर रखा है। क्या हम अपने आप को देखते कि मैंने पाप किया, वहां से वो आदमी भाग गया जो व्यभिचार कर रहा था, उस पे किसी का ध्यान नहीं गया, लेकिन सिर्फ वो स्त्री रह गई। उसका बाल पकड़ के, उसके कपड़े पकड़ के घसीटते लेके आए यीशु के पास। अगर आज हम देखते वो स्त्री, लेकिन उसने कुछ नहीं बोला कि वो आदमी को भी पकड़ो, लेकिन वो स्त्री ने खुद का जो पाप है स्वीकार किया। क्या आज चर्च आप भी अपने पाप को स्वीकार करते? क्या आप चाहते, क्या आप सोचते इस बात को कि यीशु ने आपको यहाँ पर, जो शैतान आपको पकड़कर यहाँ पर लाया है, लोगों ने यहाँ पर लाके खड़ा किया है, लेकिन आप अपने पाप को स्वीकार करते? क्या कहते? हाँ परमेश्वर, मैंने पाप किया। वो स्त्री ने किसी की आंखों में आंखें मिलाकर नहीं देखा, उसने अपनी गलतियों को मान लिया। वो नम्र हो गई, वे झुक गई, उसने घुटने टेक दिए। लेकिन आज हम लोग क्या कर रहे हैं चर्च? हम सिर्फ घुटने नहीं टेकना चाहते, हम सिर्फ दूसरों पे दोष लगाना चाहते हैं। हम यही जानते कि उसने गलती की, लेकिन खुद की गलती नहीं जानते। आज मैं आपको परमेश्वर के वचन से बता रही हूँ, आज परमेश्वर आपसे बात कर रहा है कि आज आपकी भी गलतियां हैं। बहुत सारी ऐसी गलतियां हैं जो लोगों को मालूम है और बहुत से लोगों को नहीं मालूम है, लेकिन आज खुदावन यहाँ पर है। अगर आज खुदा यहाँ है तो क्या आप अपने घुटने टेकते? क्या कहते? हाँ परमेश्वर, मैंने गुनाह किया है, मैंने पाप किया है, परमेश्वर मुझ पापी को क्षमा कर, मैं फिर से वो पाप नहीं करूंगी, मैं फिर से वो पाप नहीं करूंगा। और वो शायद वो स्त्री ने परमेश्वर को, जब सब लोग चले गए, जब उसने देखा कि परमेश्वर का हाथ सामर्थ्य, उसका हाथ बलवंत है और उसके हाथ के नीचे वो स्त्री पाई गई और उसने झुककर परमेश्वर को आराधना दी। और उसने इस गीत को गाते हुए शायद कहा होगा कि मैं परमेश्वर तुझे कहाँ छोड़कर जाऊं प्रभु, तू ही तो मेरा सब कुछ है, तू ही तो मेरा मार्ग सत्य जीवन है। तूने मुझे इस पाप से छुड़ाया, तूने मुझे मरने से बचाया, मुझे घाव से बचाया, मुझे चंगाई दी, मुझे छुटकारा दिया। आज परमेश्वर आपसे बात कर रहा है मेरे प्रियो, आज उस सबसे बात कर रहा है।
परमेश्वर आपने हमसे बातें करके खुदावन ये वचन देकर हमें परमेश्वर आज अपने एहसास दिलाया कि हमने कितने कितने बड़े पाप किए, हमने आपको दुखाया परमेश्वर, हमने परमेश्वर आपके दिल को दुखाया, आपके मार्गों को नहीं अपनाया, आपकी योजनाओं को रद्द कर दिया और उस शैतान को अपने हाथों को अपने आप को दे दिया। लेकिन फिर भी आपने परमेश्वर हमें उससे छुड़ाकर हमें यहाँ इकट्ठा किया है। आज मेरे भाई, आज मेरी बहन के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ कि परमेश्वर ये अपने अपने पापों को माने, अपने अपने पापों को स्वीकार करे जैसे वो स्त्री ने किया और परमेश्वर उसने आपकी आराधना की, वो छुटकारा उसने पाई। परमेश्वर आज ये भी छुटकारा पाए, अपने आप को दे दे परमेश्वर, अपने आप को पाप को मान ले प्रभु, लोगों से न छुपाए कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे मेरे बारे में, क्या सोचेंगे, अपने आप में इंसल्ट फील करते हैं लोग। लेकिन परमेश्वर तू सबके मन को जांचता है, क्योंकि लिखा है भजन संहिता 11 अध्याय उसके 4 वचन में परमेश्वर अपने भवन में रहता है, परमेश्वर का सिंहासन स्वर्ग में है, परमेश्वर अपने लोगों को अब उसकी आंखों से जांचता देखता है, उसकी पलकें आपको निहारती है, जांचती है। इसलिए आप अपने कोई भी पाप से छुप नहीं सकते, आपकी कोई दुख परिस्थिति से नहीं छुप सकते। लेकिन आज परमेश्वर से अगर आप चाहते कि परमेश्वर तूने मुझे अपने स्वरूप में बनाया, तो आज मैं अपने आप का सरेंडर करती हूँ, अपने आप का समर्पण करती हूँ, मेरे पापों के लिए परमेश्वर में क्षमा मांगती हूँ। आप मुझे छुटकारा दीजिए, आप मुझे चंगाई दीजिए यीशु, पवित्र आत्मा आप मुझे भर दीजिए यीशु मसीह, आपके लहू से वो जो खून जो क्रूस पे बह रहा था उस खून से मुझे धो दीजिए। सभी जन का ये अपने अपने मुख खोलकर परमेश्वर को आराधना कीजिए, अपने आंसुओं से परमेश्वर को आराधना दीजिए, अपने अपने होठों से परमेश्वर को आराधना दीजिए। खानदारा शेंदेरिया प्रभु आपका धन्यवाद करते, आपका धन्यवाद करते परमेश्वर, आपके इस वचन ने हमारे हृदय को परमेश्वर तोड़ दिया है। परमेश्वर हम कैसे परमेश्वर बच सकते हैं किसी पाप से, लेकिन पाप परमेश्वर हमें कोई रिश्तेदार कोई लोग परमेश्वर हमारे पाप को क्षमा नहीं कर सकता, लेकिन वो उल्टा ही करेंगे, हमारे ऊपर और उंगली उठाएंगे। लेकिन आज परमेश्वर आप यहाँ पर भवन में उपस्थित है, आप सभी के पापों को परमेश्वर क्षमा कर रहे हैं। प्रभु आपका धन्यवाद हो, प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, ये वचन से परमेश्वर सबको परमेश्वर तूने परमेश्वर आशीषित किया है। इनके जीवन में परमेश्वर ये जो भी पाप और गंदे काम कर रहे थे इनके जीवन से निकल जाए, अरे ये तुझे स्वीकार करो प्रभु। प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं। आगे का सारा समय हम यीशु के हाथों में देते और प्रभु से कहते खुदावन आप ही सब कुछ है प्रभु, हम अपने आप को तुझे देते हैं और परमेश्वर आगे का सारा समय सारी चीजें आपके हाथों में देते। परमेश्वर आप हमें ब्लेस करिए, आप हमें परमेश्वर अपने वचन से बात करिए। यीशु नासरी के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं और सब मिलकर चर्च कहेंगे आमीन आमीन।